सुप्रभात मित्रों। आपको मैं जो प्रातःकालीन क्रिया करते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। वह इस प्रकार है कि आप सुबह जगें और जगने के उपरांत दोनों हथेलियों को इस प्रकार दोनों हथेलियों को अपना सामने रखें और इसको मुंह पे ऐसे लगा लें। इस प्रकार मुंह पे लगा लें। अगर आपको मंत्र आता है तो कोई बात नहीं, अगर मंत्र नहीं आता है तो इसी तरह हथेलियों को लगा लें। धरती माता के पैर छू लें। इसके बाद अगर आपके पास जल है तो 1 लोटे जल का ज़रूर सेवन करें और तांबे के पात्र में रखें, सर्वोत्तम। जल पी लीजिए 1 लोटा। इसके बाद आप मंजन मुंह में लगा लीजिए और जब आपका शरीर बन जाए, मौसम बन जाए, आप लैट्रिन जाएं, पखाना जाएं। उसी को बोलते हैं पखाना, उसी को बोलते हैं लैट्रिन, उसी को बोलते हैं टॉयलेट। इसके बाद और कोई टट्टी बोलता है, आए हाथ धोइए, फिर ब्रश कीजिए, जीभ से जीभ साफ कीजिए, शेविंग कीजिए और इसके उपरांत स्नान कीजिए। स्नान करने में आपका यही नियम है कि गर्मी में आप सुबह शाम साबुन लगाएं और सर्दी में 1 बार साबुन लगाएं। और उसके बाद आप आइए, आने के बाद आप केवल अंडरवियर में रहेंगे और अंडरवियर में आने के बाद आप सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। कैसे? आइए, आप सरसों का तेल, मान लो ये सरसों का तेल हमने शीशी में रखा है, इसको यहाँ पर ऐसे डालिए और डालने के बाद सर्वप्रथम आप इसको नाभि पे लगाइए। नाभि पे लगाए, तेल लीजिए, दोनों नाकों में लगाइए। उसके बाद आप पैखाना के रास्ते में लगाइए। इसके बाद आप पेशाब के रास्ते में खोल करके लगाइए, तो कोई चोट नहीं है। इसके बाद इसी तेल को ऐसे करके आप ऐसे लगाइए, शरीर में लगाइए, खूब मालिश कीजिए। और मालिश करने के बाद आप जो अगर सरसों का तेल बालों में लगाते हैं तो ठीक है। अगर बालों में आपको तेल अलग है, जैसे मैं बालों के लिए आंवला का तेल इस्तेमाल करता हूँ, तो आप आंवले के तेल का इस्तेमाल करें। इसके बाद आप हाथ को धुलाई कर लीजिए। हाथ धुलाई किया, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप बैठ करके ईश्वर का स्मरण करें। जिस ईश्वर को भी आप मानते हैं, जिस तरह मानते हैं, ईश्वर को प्रणाम करें, ईश्वर को धन्यवाद दें और कहें, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, हे दीनबंधु, हे दुखहर्ता, हे सुखकर्ता। और नाना प्रकार से प्रार्थनाएं करें कि हे परमेश्वर, मेरे आयु में वृद्धि हो, शरीर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, निरोगी रहे, मेरे वंश में वृद्धि हो, बुद्धि तेज में वृद्धि हो, धन संपत्ति में वृद्धि हो, सदाचार में वृद्धि हो, सदैव आपका स्मरण करता रहूँ, ऐसा ईश्वर हम पर कृपा करें। निम्न प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हैं। और आपको जो आता है, हनुमान चालीसा, जो भी मंत्र आता है, तुमयो माता जगता तुमयो, जिस प्रकार से भी आप केवल हाथ जोड़ करके ही प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर सब स्वीकार करते हैं। ईश्वर परमेश्वर वह महान क्रिया के लिए आपको यहाँ पर भेजा है कि आप अपने जीवन को सुधार लें। तो आप सदाचार का ही पालन करें और पर्याप्त है। इसके बाद अगर आपके पास समय है तो आप चारपाई में बैठ जाएं और देखें, बैठ जाएं और पेट को ऐसे घुमाएं।
आपको समझ में नहीं आता होगा, मैं दाएं से भी रोटेट करता हूँ पेश होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन ये क्रिया पेट के लिए बहुत लाभप्रद है। दोबारा देखें। जब ये क्रिया हो जाए तो आप अनुलोम विलोम करें। एक हाथ सांस लें, सांस लें, फिर रोकें, फिर छोड़ें। ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम 3 बार करें। फिर लें, 2 बार हो गया, 1 बार और लें। जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकें। अब इधर से लें, उधर छोड़ें। जिस समय आप सांस को रोक कर रखते हैं उस समय आप गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हैं उसी समय। फिर देखें, कम से कम 3 बार कर लें। इसके बाद आप पोजीशन बना के बैठ जाएं और लंबी सांस लेकर के सांस को अंदर भरें। जितनी देर रोक सकते हैं उसको रोकें, फिर छोड़ दें। कितने मिनट। सांस को नाक से लिया, रोका और मुंह से छोड़ दिया। यह भी कम से कम आप 3 बार करें। जीवन में वृद्धि होगी, आयु में वृद्धि होगी और तेज और स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। अगर ऐसे नहीं अभ्यास आपको तो आज देखिए मेरे कैसे सांस रोक रहे हैं। आप शुरुआत में 5 मिनट 5 सेकंड रोके, 10 सेकंड रोके, 15, ऐसे बढ़ते करते एक समय ऐसा आएगा कि आप 1 मिनट सांस को रोकेंगे। यह 1 मिनट आपकी उम्र में वृद्धि करेगा। ये संदेश स्वास्थ्य के लिए बहुत सुंदर है। ऐसी क्रिया 3 बार करना है।
देखा भी मैंने, 1 मिनट किया और खूब जब लग रहा है जान निकल रही है मेरी, तब छोड़े। मेरी स्थिति भी यही हो गई थी, लग रहा था मनुष्य की जान कैसे निकलती है, अब असहाय पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। इसलिए ये क्रिया करें। इसके बाद अगर और समय है आपके पास तो कपालभाति करें। कपालभाति देखिए, कपालभाति आप 50 करें, 100 करें, जितना समय हो उतना करें, इससे लाभ ही लाभ मिलेगा। कोई जितनी व्यायाम अभी आपको बताया, जितनी क्रिया किया है, इससे जीवन में आपको बहुत लाभ होने वाला है। निसंदेह मैंने अच्छे मन से और अच्छे विचार से ये सब बातें आपको बताई। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। मेरा मन और जो विचार है सिर्फ आपको कुछ सिखाने के उद्देश्य से है। हालांकि आप बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं, फिर भी पता नहीं कौन सी वस्तु किसको कहाँ काम आ जाए। निसंदेह आप इस पूरी मेरी प्रक्रिया जो बताया है उसको अगर आप ध्यान देंगे, फॉलो करेंगे, तो आपका जीवन उच्चतम स्तर पर रहेगा। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, निरोगी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।